हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर से सॉल्व करने वाले एक फिज़िक्स का न्यूमेरिकल क्लास 12 का जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन हमसे कह रहा है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड √2 मीटर हैविंग चार्जेस 100 माइक्रोकूलॉम, -50 माइक्रोकूलॉम, 20 माइक्रोकूलॉम एंड -60 माइक्रोकूलॉम एट द फोर कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर। तो हमसे कहा क्या गया है कि भैया एक स्क्वायर है, ठीक है, और उसके जो साइड्स के जो लेंथ है वो है √2 मीटर, और वहीं हमारे पास चार्जेस दिए गए हैं जो कि है 100 माइक्रोकूलॉम, -50 माइक्रोकूलॉम, ठीक है, और फिर से है 20 माइक्रोकूलॉम एंड -60 माइक्रोकूलॉम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें कुछ चीज़ कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डायगोनल होता है हमारा a√2, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी से मैं स्क्वायर को डिनोट कर रही हूँ, दैट इज़ इक्वल टू a√2 मीटर। ये a क्या होता है, a आपका साइड ऑफ द स्क्वायर होता है। तो अगर मैं इसको करूँ तो भैया ऑलरेडी हमारे पास √2 है, √2 इंटू √2 मीटर विच इज़ इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है। अभी हम बात करेंगे सेंटर पे। तो सेंटर अगर ये टोटल 2 मीटर का है तो सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाफ, दैट इज़ 1 मीटर। तो ये 1 मीटर हो गया। तो ये भी 1 मीटर के डिस्टेंस पे है, ये भी सेंटर से 1 मीटर के डिस्टेंस पे है, ये भी सेंटर से 1 मीटर के डिस्टेंस पे है, और ये फोर्थ चार्ज भी सेंटर से 1 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको पोटेंशियल इलेक्ट्रिक जो है पोटेंशियल, आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा वी, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ इस चार्ज से, मतलब पहले चार्ज से, दूसरे चार्ज से, तीसरे चार्ज से एंड चौथे चार्ज से। सो हम V1 + V2 + V3 + V4 ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हमें बस वैल्यूज़ पुट करनी है। सो V टोटल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं V टोटल, ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू Q1/R, क्योंकि R यहाँ पे सभी सेम है, सब 1 मीटर के इक्वल है, तो हम R ही लेके चल रहे हैं इसको, ठीक है। दैट इज़ KQ2/R + KQ3/R + KQ4/R। तो इन सब में आपको कॉमन दिख रहा है K/R, तो इसको हम पहले साइड कर लेते हैं, दैट इज़ K/R Q1 + Q2 + Q3 + Q4, ये आप कर सकते हैं। अब बस सिंपली हमें सारे प्लेसेस और वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको K की वैल्यू पता हो, हमें K की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹, ठीक है। और ये Q1 की वैल्यू कितनी है, 100 प्लस जो कि है -50 + 20 एंड -60। बट एक चीज़ आप नोटिस किए होंगे कि ये माइक्रोकूलॉम में दिया गया है। तो माइक्रोकूलॉम को कूलॉम में चेंज करने के लिए हमें 10 to the power -6 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे 10 to the power -6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे, मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बताती हूँ, दैट इज़ 9 × इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 120 में से 110 का, दैट इज़ आपका 10 बच जाएगा। 9 × 120 - 110, दैट इज़ 110 × 10 to the power -9 × 10 to the power -6। हम बस एक साइड कर लेते ताकि इक्वेशन बहुत इजी हो जाए। सो इसको हम कर लेंगे 9 × 10, एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 to the power 3। तो जी आपका आंसर आ गया 10 to the power 4 वोल्ट, क्योंकि ये इसका यूनिट है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल का इक्वल हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, बिकॉज ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो CBSE पूछता ही रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आऊँ, फिजिक्स के ऐसे न्यूमेरिकल्स लेकर आऊँ एंड केमिस्ट्री के ऐसे न्यूमेरिकल्स लेकर आऊँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। और मैं फिजिकल एजुकेशन पर भी वर्क कर रही हूँ ताकि मैं उसकी भी PYQs आप तक पहुँचा सकूँ। तो अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नए वीडियो में।